पहले वाली वीडियो में हमने किया था सीबीएसई के सैंपल पेपर 4 का सेक्शन नंबर बी एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे कहां से कहां तक 26 से लेकर 31 क्वेश्चन तक हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारा 26 क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 6 की पावर 4, 8 की पावर 2 एंड k। ठीक है, आपको कोई तीन नंबर दे रखे हैं, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, किस चीज का सॉल्यूशन कर रहे हैं 26 क्वेश्चन का। ठीक है, कोई तीन नंबर दे रखे हैं, क्या क्या नंबर है वो एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम किस का 6 की पावर 4, 8 की पावर 2 एंड k। ये तीन नंबर है, इन तीनों का एलसीएम आपको क्या दे रखा है, इन तीनों का एलसीएम दे रखा है 12 की पावर 4, 12 की पावर 4 दे रखा है। क्या दे रखा है जी 12 की पावर 4। अब देखते हैं क्या करना है इसके अंदर हमें। यहाँ पे देखो सबसे पहले फैक्टर्स कर लीजिए, फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर 4। 6 की पावर 4 का फैक्टर क्या होगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 6 होता है, उसकी पावर कितनी कर दें 4। तो ऐसे हो जाएगा 2 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। ओके, इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 की पावर 2। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 3, 2 टू द 4 टू द 8 और उसकी पावर कितनी है 2 है। तो यहाँ पे देखो हम 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6 पावर लिख सकते हैं। और k के फैक्टर्स k ही रहेगा, k के फैक्टर्स ऑफ k का फैक्टर क्या रहेगा, k ही रहेगा, k का फैक्टर क्या रहेगा, k ही रहेगा। आप देखो क्या करते हैं भाई, अगर एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम है तो इन सारे फैक्टर्स में से जब हम सबसे मैक्सिमम फैक्टर लेते हैं, सबसे पहले देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 ज्यादा होते हैं फैक्टर्स, तो हमने क्या ले लिया सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू से उसके बराबर रखते हैं, एलसीएम के बराबर। देखो 3 की पावर 4 रखो, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 बड़ी है ना, 2 की पावर 4 से 2 की पावर 6 रखिए और मल्टीप्लाई बाय k, इसको बराबर रख दीजिए जितना एलसीएम आपको दिया गया है 12 की पावर 4 के बराबर दिया गया है। अब देखो k बराबर 12 की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 गुना 12 गुना 12 बटे में इसकी पावर को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना ऐसे ही इसको कर सकते हैं, 2 6 वाले लिख दो। ठीक है, तो हमने ये 6 वाले लिख दिया। अब देखो आप कट करते हैं, कैसे कट करना है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 4 4 पे कट जाएंगे। देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा सॉरी 2 1 जा 2, फिर 2 से कट करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, फिर इस 2 से करते हैं 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2। तो आपके पास जो k बचा वो सिर्फ क्या बचा, आपके पास में एक 4 बचा है। तो इसलिए हमारी जो k की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, k की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, आपकी 4 वैल्यू रहेगी। और यही आपको क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k। k की सबसे छोटी वैल्यू क्या रहेगी जी 4 रहेगी। अब देखो इसका क्वेश्चन बोल रहा है रूट अल्फा एंड बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हम 27 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। x² - 5x + 3k - 1 ये आपको दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और बोला गया है कि अल्फा में से जब हम बीटा घटाते हैं तो 1 बचना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की हमें इस k की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे ये जो हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये मैंने साइड में लिख दिया अभी। ठीक है, ताकि आपको पता रहे क्या गिवन है। अब देखिए हमें पता है a क्या होता है, x² के कोफिशिएंट यानी x² के साथ में जो होता है यानी 1, और b हमारे पास क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है यानी -5, और c हमारा लास्ट वाली वैल्यू, c हमारे पास क्या है, c हमारे पास ये है। ठीक है, ये बराबर 0 तो 3k - 1। ओके, अब देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b बटे में a के, -b बटे में a के बराबर होता है। देखो अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस और माइनस का 5, क्योंकि b क्या है माइनस का 5 है, इसलिए हमने माइनस ब्रैकेट के अंदर रखा है। अल्फा प्लस का बीटा बराबर 5 आ जाएगा। a की वैल्यू देखो 1 होगी, तो 1 को नीचे लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो हमने a + b बराबर 5 लिख दिया डायरेक्ट। अब देखते हैं आपके पास ये गिवन था यानी अल्फा माइनस का बीटा बराबर किसके है, बराबर है ये 1 के बराबर है। किसके बराबर है जी 1 के बराबर है। बीटा से बीटा कट जाएगा और 2 अल्फा बराबर आया 6 के, अल्फा बराबर आएगा 6/2, कट के 2 1 2, 2 3 जा 6 यानी अल्फा आ गया आपका 3। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, अल्फा क्या है 3 प्लस का बीटा बराबर 5। तो ये जो 3 है ये प्लस का है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये 5 में से 3 घटाएंगे तो बीटा
वी नो दैट कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा होता है सी बटे में ए के, सी बटे में ए के। अल्फा हमारे पास है 3, बीटा हमारे पास आया 2, 3 अल्फा एंड 2 बीटा आया है। उसके बाद में c अपॉन में a, c क्या है हमारे पास में, c है 3k माइनस का 1 और a हमारे पास 1 है तो 1 का नीचे नहीं लिख रहा क्योंकि उसकी 1 लिखोगे तब भी वही आएगा। 3 2 6 बराबर 3k माइनस का 1। ये 3 किस चीज में यहाँ पे मल्टीप्लाई में, किस चीज में मल्टीप्लाई में, इधर आके कर दो इसको डिवाइड, ठीक है, बराबर k माइनस 1 बच गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आया आपके पास में k माइनस 1 बराबर 2। k को इधर ही रखते हैं और ये जो 1 माइनस का है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। k की वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आएगी, 3 वैल्यू आएगी k की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे 28 का फर्स्ट पार्ट। 28 के फर्स्ट पार्ट में आपको कोई दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, उसका हमें सबसे पहले तो ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है और उसके बाद में 28 का a, तो हम पहले दोनों लिख लेते हैं। देखो इक्वेशन x 5y बराबर का 6 और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन आपके पास में 2x माइनस का 10y बराबर का 12। दो इक्वेशन गिवन है आपको, हमें ये बताना है सबसे पहले ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन दिखाना है, साथ में ये बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है या क्या कंडीशन इसकी, तो हमें ये बताना। देखो सबसे पहले हम इसको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अभी सबसे पहले सेकंड वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस का क्या बचेगा 5, 2 की टेबल में 2 1 बार पे यानी x और 2 की टेबल में 10 5 बार पे 5y बराबर 12। 2 से कट करता हूँ, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो यानी आपके पास आया x 5y बराबर का 6 और ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखो अगर मैं y की जगह 0 रखता हूँ, अगर मैं y की जगह 0 रख देता हूँ तो x हमारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अगर हम x की जगह 0 रखते हैं, x की जगह 0 रख दिया तो देखो अब ये 5 किस चीज में मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या होगा डिवाइड, डिवाइड करते हैं 5 1 5.2 5 1 5 1 बचेगा, 0 लगेगा 5 2 10 यानी 1.2, वो भी किस चीज का माइनस का 1/2 आएगा। ऐसे ही सेम कोऑर्डिनेट्स इसके यहाँ पे आएंगे x और y। जब हम y की जगह 0 रखते हैं तो आंसर 6 आएगा और x की जगह 0 रखेंगे तो आंसर माइनस का 1.2 आएगा। अब देखो एक ग्राफ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये हमारा होता है x एक्सिस, ये x डैश -1 -2 -3 1 2 3 4 और ये y एक्सिस, ये -1 -2 -3 -4 और ये हमारा y डैश एक्सिस, ठीक है। हमें क्या चाहिए, x चाहिए 6 पे, y की वैल्यू 0 किस पे होती है x एक्सिस पे और x चाहिए 6, एक पॉइंट ये हो जाएगा, सेम पॉइंट इसका भी हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है 0 और माइनस का 1.2, माइनस का 1.2 y एक्सिस पर यहां मिलेगा और इन दोनों को अब ऐसे मिला देते हैं तो ये जो दोनों लाइन है ना वो एक ही लाइन पे से इस तरीके से जाएगी। जब कोई भी देखो आपने कंडीशन पढ़ी होगी a1 अपॉन में a2 बराबर हो b1 अपॉन में b2 बराबर हो c1 अपॉन में c2, तो वो कोइंसिडेंट होती है, सबसे पहले तो कोइंसिडेंट होती है, ठीक है, एक सेकंड, कोइंसिडेंट होती है और साथ में कोइंसिडेंट होगी, साथ में इसके ना इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे होते हैं, इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अगला वाला बी पार्ट। बी पार्ट में का बी पार्ट, देखो इसमें कोई फ्रैक्शन गिवन है। सबसे पहले हम एक फ्रैक्शन मानते हैं, लेट द फ्रैक्शन, ठीक है, लेट फ्रैक्शन बराबर x अपॉन में y, हमने एक फ्रैक्शन मानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन एक 1/3 बन जाती है जब उसमें से न्यूमरेटर्स में से 2 घटाया जाता है और अगले वाले में 1/2 बन जाती है जब उसमें से उसके डिनोमिनेटर में से 1 घटाया जाता है। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है, देखो एक फ्रैक्शन वो होती है जिसमें एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू यानी x जो है हमारे पास न्यूमरेटर है, y हमारा डिनोमिनेटर है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन में y, न्यूमरेटर में से 2 घटाइए, न्यूमरेटर में से 2 घटा दिया तो ये हो जाती है 1/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की x से करेंगे 3x - 3 2 6 बराबर y 1 जा y। ये y किस चीज का है, यहाँ पे प्लस का, इधर लाके कर दो इसको माइनस और ये माइनस का इधर जाके कर दो इसको प्लस, एक इक्वेशन बन गई आपकी।
फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, x अपॉन में y, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, it becomes 1/2 when 1 is subtracted from denominator, डिनोमिनेटर में से 1 घटा दीजिए तो ये बन जाती है 1/2, क्या बन जाती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की x से करोगे 2x बराबर y माइनस का 1, y किस चीज है यहाँ पे प्लस का, इधर लाके कर दो इसको माइनस बराबर माइनस का 1, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, जब हम फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का 6 बराबर 3x माइनस का y बराबर का 6, और दूसरा ही हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस का y बराबर -1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस है वो माइनस और प्लस है वो माइनस है वो प्लस और माइनस है वो प्लस, तो देखो प्लस और माइनस कट हो जाएंगे, y कट हो गया आपके पास में, 3 में से 2 घटाओगे x बच गया बराबर 6 और 1 कितना हो जाता है 7, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 7 आई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हम कौन सी इक्वेशन में रखते हैं इसको, मान लो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, 3x की जगह पे क्या रखना है 7 और माइनस y बराबर का 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 3 जा 21 माइनस y बराबर का 6, ये प्लस का 21 है, इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 6 माइनस 21 और माइनस के 21 में से 6 घटाते माइनस का बचेगा आपके पास 15, माइनस से माइनस कट यानी y बराबर आ गया 15, तो इसलिए आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी जी, फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसके अंदर फ्रैक्शन बनेगी x अपॉन में y हमने माना था, x की वैल्यू देखो क्या आई है हमारे पास, x की वैल्यू आई है 7, तो ऊपर लिख दिया 7 और y हमने डिनोमिनेटर माना था यानी 15, तो ये आपकी फ्रैक्शन बन के आई 7/15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अगला वाला 29 का ए पार्ट, ठीक है। क्या करना है इसके अंदर, ये जो आपको साइडेड रीजन दिख रहा है क्वाड्रेंट का, इसका एरिया चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं देखो ट्रायंगल सबसे पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के, ठीक है, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया और साथ में इस ट्रायंगल का एरिया और ये पूरा जो सर्कल है ना सेमी सर्कल, इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ट्रायंगल और सेमी सर्कल के एरिया में से अगर हम सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं, ये निकल के आता है हमारे पास। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखो रेडियस गिवन है आपको, कितनी रेडियस गिवन है जी, रेडियस गिवन है आपको 28 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल आपको गिवन है, एंगल आपको क्वाड्रेंट बोला गया है, कोई भी सर्कल होता है जब उसको कंप्लीट सर्कल बनता है तो 360 बनाता है, जब उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्वाड्रेंट बनता है और वो बनाता है 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में गिवन है 90 डिग्री, तो एंगल यानी थीटा हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री आ गया। अब देखो इन ट्रायंगल, हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी, क्यों, क्योंकि ये तो हमें गिवन है 28 और ये भी गिवन है 28, इसकी लेंथ गिवन नहीं है, जो कि हमारे पास यहीं से रेडियस ऑफ सेमी सर्कल निकल के आएगी। तो अब देखिए इन ट्रायंगल दिस पाइथागोरस थ्योरम से BC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज ये है सबसे बड़ी साइड बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर के, BC चाहिए हमें रूट लगा दो और 28 AC कितना दे रखा 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर बराबर देखो B और C, ठीक है, B और C 28 और 28 228 हो जाएगा, ऐसे 228 का स्क्वायर 228 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो 2 तो रूट में ही रह जाएगा और आएगा आपके पास 28 बाहर आ जाएगा रूट 2 सेंटीमीटर, B कितना आया हमारे पास B और C 28 रूट 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ क्या चाहिए हमें सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ये आया है हमारे पास, B और C जो है ना उसका डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है, हमें रेडियस चाहिए, तो 28 रूट 2 को डिवाइड कर दो 2 से कट करेंगे 2 × 2 2 4 = 8, तो आपके पास आ गया 14 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया इतना, आगे देखते हैं हम क्या करना है, एरिया ऑफ, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है जी, पाई r स्क्वायर होता है वैसे तो,
सर्कल का एरिया। अब सेमी निकालना तो 2 से डिवाइड कर दो। देखो पाई की वैल्यू हमें रखनी क्या है, 22/7 रखनी। पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 मल्टीप्लाई 22/7 रखनी मल्टीप्लाई आर हमारे पास क्या है 14√2 और इसका भी स्क्वायर कर दो ऐसे, ठीक है 14√2 का स्क्वायर और बटे में 2 से कट कर दो 11, ठीक है। अब देखो 11/7 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर होता है 196 और मल्टीप्लाई कंप्लीट 2 7 से कट करते हैं 7 दूनी 14 और 5 बच गए 7 8 56 11 मल्टीप्लाई बाय 28 दूनी 56 56 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 56 मल्टीप्लाई बाय 11 6 कम 6 5 कम 5 6 कम 6 5 कम 5 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकल के आया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकल के आया। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास 28 है और हाइट भी हमारे पास 28 है, ठीक है 2 से कट करते हैं 14 पे 14 8 112 2 हासिल 11 14 दूनी 28 28 में 11 जोड़ते हैं 28 में तो 9 और 3 39 यानी 312 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर। क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा हमारे पास कितना है 90 बटे में 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 गुणा का आर हमें लेना है 28 गुणा में 28, ठीक है ये सेक्टर वाली रेडियस लेनी है। 0 से 0 कट 9 चौको 36, ठीक है 4 7 28 और 7 से 7 कट हो जाएगा, ठीक है 28 की मल्टीप्लाई 22 से 28 दूनी 56 28 दूनी 56 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को जोड़ना है, सेमी सर्कल प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस का एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर करना है, ठीक है। तो देखो सेमी सर्कल का रेडियस कितना आया था 616 प्लस में 392 ट्रायंगल का था और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना 616 से 616 कैंसिल तो आपके पास आ गया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 29 का बी पार्ट। देखिए हमारा 29 क्वेश्चन क्या है। 29 क्वेश्चन में बोल रहा था एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज इतना, ठीक है हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 29 का बी पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड देख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कैसा है, वो सर्कुलर है तो एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड कितना दे रखा है जी आपको 22176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ये आपको एरिया दे रखा है और आपको बताना है क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्राउंड एट द रेट ऑफ दिस। आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लिखना होगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फेंसिंग करने की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कितनी आएगी, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखो क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, हमें पता है 22,176, ठीक है। आर स्क्वायर निकालना है हमें तो 22,176 गुणा में ये जो अपॉन में 7 होता है तो 7 ऊपर आ गया और 22 नीचे आ गया, ठीक है। देखो 2 11 पहले 2 से कट कर देते हैं, ठीक है 2 1 2 2 1 2 अब 2 से कट करते हैं यहाँ पे 2 1 2 ना जाने की 0 2 8 16 और 2 8 16 11 से कट करते हैं 11 1 11, ठीक है ना जाने की 0 फिर ना जाने की 0 तो 11 8 88 आर स्क्वायर बराबर 1008 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है आर स्क्वायर बराबर 7 8 56 0 और 7 1 7 तो 7056 किसका रूट होता है वो हमें निकालना है। आर निकालने के लिए हम इस पे क्या लगाएंगे, रूट लगा देंगे, इधर स्क्वायर था तो। अब देखो लॉन्ग डिवीजन से हम इसको करते हैं 70 56 जोड़े पेयर बना लेंगे, दो दो के पेयर बना लिए
क्या किसी के स्क्वायर 70 आता है? अगर नहीं आता तो 70 से छोटा है, जैसे कि 8 × 64 बच गया कितना जी 6 बच गया। और इसको उतार देंगे 56। अब यहाँ पे इन दोनों का जोड़ कितना होगा 16। और यहाँ पे कोई नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना चाहिए जिसके स्क्वायर में 6 हो लास्ट में, तो हम करते हैं 4। ठीक है, 4 4 16 6 1 4 4 3 24 और 25 की 5 7 से 2 4 4 4 तो 6। तो आपका ये जो आंसर आएगा वो 84 आएगा। आर क्या है आपके पास में 84 सेंटीमीटर। आर क्या है आपके पास 84 सेंटीमीटर निकल के आया। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है जी 2 पाई आर होता है। क्या होता है जी 2 पाई आर होता है। निकाल देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 गुणा का 84 7 से घटाकर के साथ 7 दूनी 14 12 दूनी 24 44 की मल्टीप्लाई 12 से कर दो। ठीक है, 44 की मल्टीप्लाई 12 से, इन दोनों का मल्टीप्लाई 44 और 12 से करते हैं। 12 से 48 की 8 8 से 4 8 से 48 49 प्लस 528। अब 528 की मल्टीप्लाई 528 सेंटीमीटर आया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, हमें फेंसिंग का कॉस्ट चाहिए। ठीक है, क्या होगा जी 50 रुपए पर मीटर है, मीटर में है ना आंसर, मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा यार। अभी देखो सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, हम इसको किस में बदलते हैं मीटर स्क्वायर में बदलते हैं। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर आया मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड हो जाएगा यानी 5.28। तो 50 की मल्टीप्लाई कर दो 5.28 से। अब देखो 5.28 से मल्टीप्लाई कर दो 50 की 0 0 0 8 5 40 की 0 8 से 4 5 दूनी 10 और 10 और 4 14 4 8 से 25 और 26। आपका आया 264 और 00 यानी आपके पास में आएगा 264 और 00। ठीक है, और कितने डिजिट के बाद पॉइंट 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी आपका जो खर्चा आएगा वो 264 रुपए खर्चा आएगा। 264 रुपए खर्चा आएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला वाला आप ये देखो यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर यहीं पे लिख रखा है। अगर आप यहाँ पे मीटर में बदलना चाहो ना तो मीटर में यहाँ पे बदल सकते हैं। मैंने यहाँ लास्ट में बदला सीधा मीटर में कर दिया इसको मैंने यहाँ पे 5.28। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे 30 क्वेश्चन में आपको करना है प्रूव। तो सॉल्यूशन 30 करते हैं। क्या है आपके पास में tan थीटा अपॉन में 1 माइनस 4 थीटा बराबर का सॉरी प्लस 4 थीटा और अपॉन का 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, इसको बराबर प्रूव करना है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखो tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट को tan में बदल दो 1 अपॉन में tan थीटा होता है प्लस कोट थीटा को 1 अपॉन tan में बदला tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं। इधर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो tan थीटा अपॉन में tan इधर आके मल्टीप्लाई यानी tan थीटा माइनस 1 और अपॉन में क्या हो गया tan थीटा प्लस 1 अपॉन में ये जो tan था वो नीचे ही आ जाएगा यानी देखो 1 माइनस tan थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे ये tan थीटा। ये कौन सा थीटा है, ये वाला tan थीटा है। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे वैल्यू है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी tan स्क्वायर थीटा अपॉन का tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस tan थीटा और tan थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे वैल्यू tan किस चीज का है, tan किस चीज का है हमारे पास प्लस का है, लेकिन यहाँ पे किस चीज का है माइनस का। तो हम यहाँ पे ना माइनस ले लेते हैं। क्या कर देते हैं माइनस ले लेते हैं। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 और tan थीटा माइनस 1, ये प्लस की जगह हमें ले लेते हैं यहाँ पे माइनस। तो आपके पास में बन के क्या आएगा माइनस ले लोगे 1 माइनस का tan थीटा और tan थीटा। ठीक है, यही होगा। माइनस माइनस जब आप करोगे तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वही वैल्यू रहेगी आपके पास में। यहाँ पे आप ऐसे कर लो प्लस कर दो इसको। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा अंदर माइनस 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो गया। अब एलसीएम लेते हैं दोनों की। देखो एलसीएम हमने यहाँ ली, क्या एलसीएम आएगी इन दोनों की tan थीटा माइनस 1 और tan, ये इसकी क्या आएगी हमारे पास एलसीएम आएगी इसकी। ये हमने बस आगे पीछे कर दिया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो इसको, tan थीटा को आगे लिख लो tan थीटा
ठीक है, माइनस का 1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो हमने ये लिख लिया tan थीटा माइनस 1 दोनों सेम हो गए। अब देखो tan माइनस 1 यहाँ था, tan थीटा एक्स है, इस tan थीटा इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा tan क्यूब थीटा और माइनस का 1। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या आइडेंटिटी लगती है, देखो ये लगेगी a माइनस बी के होल क्यूब की। a माइनस बी के होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस सॉरी a माइनस बी, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं हम। देखो a का क्यूब a माइनस b हो गया और a का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 का 1 ही रहेगा और प्लस tan थीटा। a और b की मल्टीप्लाई करो tan थीटा आएगा अपॉन में tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा। अब देखो tan से tan कट कर दो, कर दिया। अब हमारे पास आया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन का tan थीटा। इस tan थीटा को सबके नीचे अलग अलग लिख लो, tan स्क्वायर थीटा अपॉन का tan थीटा प्लस का 1 अपॉन tan थीटा और प्लस का tan थीटा अपॉन में tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कट के 1। अब देखो इस tan से स्क्वायर कट, tan थीटा आ गया, 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है और प्लस का 1। तो ये हमारा LHS बराबर आ जाएगा RHS के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 31। 31 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको। 31 क्वेश्चन के अंदर आपको मीडियन गिवन है सबसे पहले तो, ठीक है। तो मीडियन लिख देते हैं हम, मीडियन बराबर 60, ठीक है, ये गिवन है। और फ्रीक्वेंसी का सम सभी का दे रखा है 17। हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमारा क्लास इंटरवल CI आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी यानी FI और ये हो जाएगा CF, ठीक। अब देखो 0 से 5 है, फिर 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है और 25 से 30 है, 30 से 35 है, ठीक है, और 35 से 40 है। ये आपके पास दे रखा है। अब देखो वैल्यू रखते हैं, फ्रीक्वेंसी 12, A 12, 15, B 6, 6 और 4। इन सभी का टोटल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, यानी n आपको दे रखा है 60 डिग्री। ओके, अब देखो वैल्यू करते हैं रखते हैं, ये स्मॉल n बना लो इसको, n आपको 60 दे रखा है। देखो CF क्या होता है, 12 का 12 लिख दीजिए, फिर 12 में a जोड़ेंगे, 12 प्लस a, 12 और 12 14 प्लस सॉरी 24 प्लस a, 24 में ये जोड़ेंगे 39 प्लस a, 39 में ये जोड़ेंगे 39 प्लस a प्लस का b और 39 में 6 जोड़ना है। 39 में आपको क्या जोड़ना है, 6। तो 9 6 15 45 प्लस a प्लस b, ठीक है। और उसमें भी 6 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 51 प्लस a प्लस b और उसके बाद भी आप 4 जोड़ोगे तो 54 प्लस a प्लस b, ठीक है। 54 प्लस a प्लस b, हमें पता है ये जो लास्ट की वैल्यू होती है ये इसके बराबर आती है। तो हम कर देते हैं 54 प्लस a प्लस b बराबर होगा 70 डिग्री पे, ठीक है। 70 के a प्लस b, ये 50 यहाँ पे प्लस 54 यहाँ पे प्लस का, इधर आके कर दो इसको माइनस, 54 नहीं 55 होगा, 55 को कर दो यहाँ पे माइनस। तो a प्लस b जब हम उन दोनों को जोड़े तो आना चाहिए कितना, 15 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अब देखो वैल्यू फाइंड करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन होता है, मीडियन आपको दे रखा है, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन का F और मल्टीप्लाई बाय H। अब देखो ये वैल्यू क्या क्या होंगी, L हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है यहाँ पे, तो ये हमारी F होती है। F के सामने जस्ट इधर देखते हैं जब, ठीक है, तो ये हमारा CF होता है। इसके सामने ये जो वैल्यू होगी ये हमारी L होगी और जब 10 में से 5 हटा दो, 5 में से 0 हटाओगे तो 5 आएगी, यानी H हमारे पास, देखो H हमारे पास कितनी है, 5 है, L हमारे पास कितनी है, 15 है
और एफ हमारे पास अभी कितनी निकल के आई 15 है, और सी एफ हमारे पास क्या निकल के आया 24 प्लस का ए, 24 प्लस का ए। वैल्यू रखते हैं, देखो एल मीडियन हमें दे रखा है 16, एल हमारे पास कितना है 15 है, प्लस एन हमारे पास कितना है जी, एन था 70 दे रखा है 70 है, एन हमें दे रखा है 70 अपॉन का 2 माइनस सी एफ कितना है 24 प्लस ए और मल्टीप्लाई बाय एच, एच है हमारे पास 5 और नीचे यहाँ पे बटे में दे रखा है आपको कितना एफ 15। ठीक है, अब देखो करते हैं 15 ये प्लस का पहले इधर लाके माइनस कर देंगे बराबर 70 का आधा 35 माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा अपॉन का 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब देखो 16 में से 15 का 1 बचा, ठीक है, 35 में से 24 घटाएंगे 1, 5 बचा गया 1, 3 में से 1 माइनस ए अपॉन का 3, 3 यहाँ पे किस चीज में है मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे किस चीज में है सॉरी डिवाइड में है, यहाँ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 बराबर 11 माइनस ए। ठीक है, 3 बराबर 11 माइनस ए, ये 11 किस चीज का है प्लस का, इधर आके कर दो इसको माइनस, तो a माइनस ए बराबर 3 में से 11 घटाओगे माइनस के 8 बचे और बराबर माइनस ए, माइनस से माइनस कट यानी a आपका आ गया, a बराबर आ गया आपका 8, a बराबर आ गया आपका 8। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के अंदर फाइंड रखें जी, इक्वेशन नंबर 1 बना दो इसको, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, a प्लस b बराबर 15, तो a हमारे पास आया 8 प्लस का b बराबर 15 और b बराबर 15 में से जब 8 घटा देंगे तो हमारे पास आते हैं 7, तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी दो क्या क्या आएगी, a बराबर 8 आएगा और b बराबर 7 आएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने किया सैंपल पेपर 4 का सेक्शन नंबर सी, एंड इससे आने वाली वीडियो के अंदर हम करेंगे सेक्शन नंबर डी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।